सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन की पावन रात मानी जाती है। इस पावन रात्रि में पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। मन, तन और आत्मा को शुद्ध करने का यह सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के समस्त दुख स्वतः शिव चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है उस समय की जब धरती पर करुणा का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और एक माँ की अथाह भक्ति ही एकमात्र प्रकाश स्तंभ बनकर चमकी थी। गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक माँ रहती थी जिसका नाम था देवकी। उसका संसार, उसकी सांसें, उसका सब कुछ, उसका इकलौता पुत्र माधव, जिसकी सांसें हर पल उसे जीवन का अर्थ समझाती थी। वही माधव अब मृत्यु के साए में पलकें झपका रहा था। ये महाशिवरात्रि का पर्व था और हर वर्ष की भांति देवकी ने अपने लाडले की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कठोर व्रत रखा था। पर इस वर्ष नियति ने ऐसा खेल खेला था कि मां का हृदय चीत्कार कर उठा था। माधव मेरे लाल, आंखें खोलो बेटा। देवकी ने फटे आंचल से अपने पुत्र के तपते माथे को पोंछा। माधव का कोमल शरीर बुखार की आग में झुलस रहा था और उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थीं कि लगता था जैसे कभी भी थम जाएंगी। हे महादेव, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा माधव, मेरा चांद सा बेटा यूं बीमार क्यों पड़ा है? उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली जो माधव के सूखे होंठों पर गिरकर सूख जा रही थी। देवकी एक गरीब स्त्री जिसके पास अपने बेटे के इलाज के लिए एक पैसा भी न था। उसका एकमात्र सहारा उसकी अटूट श्रद्धा थी। शिवरात्रि का दिन था और वह सुबह से भूखी प्यासी थी। उसके अपने शरीर में जान न थी, पर उसके प्राण तो माधव की सांसों से बंधे थे। रात ढल चुकी थी। गांव भर में शिव मंदिरों में घंटियां बज रही थी। मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। हर ओर शिव भक्ति का वातावरण था, पर देवकी की झोपड़ी में सिर्फ करुण क्रंदन और मां के हृदय की पीड़ा का शोर था। उसने अपने दुर्बल हाथों से एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाया था। उसे धोकर साफ किया था। पास ही एक दिया टिमटिमा रहा था जो उसकी आशा की तरह कभी जलता, कभी बुझता प्रतीत होता। वह माधव को अपनी गोद में लेकर उस शिवलिंग के सम्मुख बैठ गई। माधव की सांसें अब और भी मंद पड़ गई थीं। देवकी ने उसे और कसकर अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वो अपनी आत्मा की गर्मी से उसके जीवन को बचाना चाहती हो। माधव, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तू
मुझे छोड़कर मत जा रे, इसके सहारे मैं जीऊंगी। उसकी आवाज गले में अटक गई। मेरे प्राणों के प्राण, तू ही मेरा संसार। कैसे सहूंगी मैं ये विरह का अंधियार। है भोले भंडारी, अब मेरी सुध लो तुम। माधव को जीवन दो, मैं चरणों में दूं दम। देवकी ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ ली। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जो उसके पास एक छोटी सी मटकी में बचा था। हे महादेव, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, मैं तुम्हारी दर पर आई हूँ। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं अपने पुत्र का जीवन मांगती हूँ। उसका स्वर कांप रहा था। वह धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका माथा शिवलिंग के चरणों में टिक गया। हे महादेव, मैं इतना क्यों अभागिन हूँ? मेरा क्या दोष है प्रभु? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है कि तुम मेरे इकलौते सहारे को छीन रहे हो? मेरा माधव तो अभी छोटा है। उसने ना भी दुनिया देखी भी नहीं है। उसकी माँ और बेटे की करुण पुकार उस सन्नाटे को चीर रही थी, जो सिर्फ हवा के सरसराने से टूटता था। माधव की सांसों की आवाज, जो अब एक फुसफुसाहट मात्र थी, देवकी के हृदय में शूल की तरह चुभ रही थी। हर पल उसे लग रहा था कि ये अंतिम पल हो सकता है। नियति ने ऐसा खेल खेला कि मेरी सारी खुशियां छीन ली। देवकी ने फुसफुसाया, मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, तुम्हारी माया को क्या समझूं। पर मां हूं ना महादेव, अपने बच्चे को तड़पता नहीं देख सकती। या तो उसे ठीक कर दो, या मुझे भी अपने चरणों में बुला लो। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। घंटों बीत गए, देवकी उसी अवस्था में बैठी रही। न उसने पलकें झपकाई, न शरीर को हिलाया। उसका सारा ध्यान, सारी चेतना बस महादेव पर केंद्रित थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी, पर उसे ना ठंड का एहसास था, ना भूख प्यास का। उसका शरीर तो यहाँ था, पर आत्मा महादेव के चरणों में विलीन हो चुकी थी। उनसे अपने पुत्र का जीवन मांग रही थी।
कभी कभी उसे लगता कि माधव ने सांस लेना बंद कर दिया है और उसके हृदय की धड़कनें रुक सी जाती। वो कांपते हाथों से माधव की नाक के पास उंगली रखती और जब उसे हल्की सी सांस महसूस होती तो उसके प्राण वापस आ जाते। नहीं महादेव, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम तो दया के सागर हो, तुम तो भूत भावन हो। तुम अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हो। रात गहराती गई, दिए की लौ भी मंद पर गई थी, जैसे वह भी देवकी की आशा के साथ जूझ रही हो। देवकी ने फिर एक बार आंखें बंद की और उसके मन में बस महादेव का नाम गूंज रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माधव को बचा लो, हार कर अंत में देवकी का शरीर निढाल हो गया। उसने माधव को अपने पास लिटाया और स्वयं भी वहीं शिवलिंग के पास लुढ़क गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर आत्मा जागृत अवस्था में प्रार्थना कर रही थी। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों में नींद उतर आई या शायद वो मूर्छा थी। सूर्योदय होने वाला था। आकाश में हल्की सी लाली छाने लगी थी, जो एक नई सुबह का संदेश ला रही थी। पक्षियों का चहचहाना शुरू हो गया था। देवकी की नींद टूटी या वह होश में आई, उसका शरीर अकड़ा हुआ था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने तुरंत माधव की ओर देखा। भय और आशा के मिले जुले भाव से माधव की सांसें पहले से बेहतर लग रही थी। उसका माथा भी उतना तप नहीं रहा था। देवकी ने अपने हाथों से उसे छुआ। वो पहले से उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक कोमल आवाज गूंजी, माँ। देवकी चौंक उठी। उसने तुरंत अपनी आंखों को मला और माधव की ओर देखा। माधव की आंखें खुली थी। उसकी आंखों में अब थकान और बीमारी की लालिमा नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। माधव मेरे लाल, तू जाग गया। देवकी ने उसे तुरंत अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तू ठीक है?
तुझे कैसा लग रहा है? माधव ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। देवकी ने उसे थोड़ा दूर किया, उसके चेहरे पर हाथ फेरा। क्या हुआ था मेरे बेटे? तुझे क्या हुआ था? मैं तो बहुत डर गई थी। माधव ने आंखें खोली और अपनी नन्ही उंगलियों से अपने माथे को छुआ। माँ, रात में एक बाबा आए थे। देवकी का चेहरा समंजस से भर गया। बाबा? कौन से बाबा? यहाँ कौन आएगा? माधव ने धीरे से कहा, हाँ माँ, जटाधारी बाबा। उनके बाल बहुत लंबे थे और उनकी जटाएं थी। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, चिंता मत करो, तेरा कष्ट अब दूर हो गया। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और चले गए। देवकी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। जटाधारी बाबा, महाशिवरात्रि की रात, क्या ये स्वयं महादेव थे? उसके होठों से अस्फुट शब्द निकले, महादेव, मेरे महादेव। माधव ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैंने तुम्हें चिंता न करने को कहा था। देवकी ने माधव को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता और असीम आनंद के थे। मेरे लाल महादेव अवश्य सुनेंगे। मैंने कहा था ना, वे सुनेंगे मेरी पुकार। जटाधारी शिव शंकर आए मेरे द्वार। संकट हर लिया प्रभु ने, दिया जीवन का उपहार। धन्य भाग्य ये मेरा, पाई कृपा तुम्हारी। ओ भोले भंडारी, अब ना दुनिया से हारी। देवकी ने अपने पुत्र को उठाया, उसे अपने सीने से लगाए रखा। उसकी आंखों के सामने पूरी रात का दृश्य घूमने लगा। उसकी करुण पुकार, उसकी वेदना और अब ये अलौकिक अनुभव। उसने फिर शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम श्रद्धा थी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो महादेव, मेरे भक्ति को तुमने स्वीकार कर लिया। मेरी अभागिनता तुमने दूर कर दी। धीरे धीरे माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी आंखों में फिर से चंचलता लौट आई और उसके चेहरे पर वही
महादेव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वे हर महाशिवरात्रि पर उसी निष्ठा और प्रेम से व्रत रखती और हर क्षण महादेव का स्मरण करती। ये कथा सिर्फ एक माँ की भक्ति और पुत्र प्रेम की नहीं थी, बल्कि उस अटूट विश्वास की भी थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को ईश्वर से जोड़े रखता है। ये प्रमाण था कि सच्चे हृदय से की गई पुकार चाहे कितनी भी करुण क्यों ना हो, महादेव अवश्य सुनते हैं। देवकी ने अपनी पीड़ा से महादेव को पुकारा था और महादेव ने उसे अपनी कृपा से सींच कर उसके जीवन को फिर से हरा भरा कर दिया था। और माधव वह जीवन अपने उस रात के स्वप्न या लौकिक दर्शन को याद रखता जिसने उसे दूसरा जीवन दिया था। ये कथा आज भी लोगों के हृदय में महादेव की असीम करुणा और एक माँ की अटूट भक्ति